हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू चैनल जीके स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। चलिए आज हम बात करेंगे भारत से रिलेटेड जीके के महत्वपूर्ण सवाल के बारे में। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले सवाल से। पहला सवाल है मेरा, ये रहा। पहला सवाल कहता है भारत की राजधानी का नाम क्या है। तो भारत का राजधानी का नाम क्या है? दिल्ली है। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल पे। अगला सवाल है मेरा, भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है। तो ये होता है अरुणाचल प्रदेश में। ये हर बार पूछा जाता है। ठीक है, अक्सर आप जीके में ये सवाल को देखते होइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में सूर्य पहले निकलता है। ठीक है, अब चलिए अगले सवाल पे। अगला सवाल है मेरा, दक्षिण में। अगला सवाल कहता है दक्षिण में भारत का अंतिम आबादी क्षेत्र क्या है। तो दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। फिर चलिए अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिक थे। विलियम बेंटिक जी थे जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, अब चलिए अगले सवाल पे दोस्तों। अगला सवाल है मेरा, भारत में सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति महोदय होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति महोदय होते हैं। ठीक है, अब चलिए अगले सवाल पे। अगला सवाल है दोस्तों, भारत में पहली महिला शासक का नाम क्या है। तो ये रजिया सुल्तान है। रजिया सुल्तान एक महिला शासिका थी। ठीक है, अब चलिए अगले सवाल पे दोस्तों। अगला सवाल है मेरा, ये रहा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो ये अक्सर लोग जानते हैं, भगत सिंह थे। भगत सिंह इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिए हुए थे। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगले सवाल पे। अगला सवाल है मेरा, ये रहा। अगला सवाल कहता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड, जालियांवाला बाग कहाँ पर स्थित है। तो ये जालियांवाला बाग अमृतसर पंजाब में स्थित है। पंजाब के एक शहर है अमृतसर। अमृतसर में ये जालियांवाला बाग हुआ था। ठीक है, यह जालियांवाला बाग भी है वहाँ पे अभी भी। चलिए अगले सवाल पे। अगला सवाल है मेरा, 1857 में पहली बलिदानी का नाम क्या था। तो 1857 में पहले बलिदानी बलिदान दिए हुए थे, ये थे मंगल पांडे। मंगल पांडे जो थे एक बहुत ही क्रांतिकारी नेता थे। ठीक है, जिन्होंने पहले पहले ही 1857 में अपने बलिदान दिए हुए थे। अब दोस्तों अगले सवाल पे। अगला सवाल है मेरा, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो ये थी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जी थे जो भारत की पहली महिला में थी, महिला राज्यपाल थी। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगले सवाल पे। अगला सवाल है मेरा, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो भारतीय महिला हो जाएगी संतोष यादव। संतोष यादव थे, यादव जो थी वो भारतीय महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी हुई थी। अब चलिए अगले सवाल पे। अगला सवाल है मेरा, स्वामी विवेकानंद किस मिशन की स्थापना की थी। तो ये स्वामी विवेकानंद जी थे और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए हुए थे। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगले सवाल पे। अगला सवाल है मेरा, ये रहा। सिख धर्म के संस्थापक का नाम क्या है। तो सिख धर्म के संस्थापक का नाम है गुरु नानक। क्या नाम है? गुरु नानक। गुरु नानक जी थे जो सिख धर्म की स्थापना किए हुए थे, ये संस्थापक भी थे वो। चलिए अगले सवाल पे। अगला सवाल है मेरा, इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक किसने लिखी थी। तो ये थे चाणक्य जी। चाणक्य जी थे जो इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक की लिखे थे वो। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगले सवाल पे। अगला सवाल कहता है भारत की अगला सवाल है मेरा, भारत की संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष का नाम क्या है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, यह भारत के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगले सवाल पे। अगला सवाल है मेरा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो छोटा राज्य गोवा है। कौन सा है? गोवा है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगले सवाल पे। अगला सवाल है मेरा, भारत का राष्ट्रीय पशु का क्या नाम है। तो राष्ट्रीय पशु है बाघ है। ठीक है, जो बंगाल टाइगर भी कहा जाता है इसको। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगले सवाल पे। अगला सवाल है मेरा,
भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। क्या है? मोर है। अब चलिए दोस्तों अगले सवाल पे। अगला सवाल है मेरा ये रहा। अगला सवाल है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? तो इसका नाम है गंगा डॉल्फिन। क्या नाम है? गंगा डॉल्फिन। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे। अगला सवाल है भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो कमल है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो हॉकी है। ठीक है, हॉकी का सबसे पहले शुरुआत किसने किया था? मेजर ध्यानचंद जी थे। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल है दोस्तों भारत के राष्ट्रीय पेड़ क्या है? बरगद है। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगले सवाल पे। अगला सवाल है मेरा ये रहा। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम है। अगला सवाल है भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? तो इसका आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी थे। बंकिम चंद्र चटर्जी ने वही लिखे थे। अगला सवाल है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दिए थे। ठीक है, अगला सवाल है भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा कहाँ शुरू की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता में शुरू की गई थी। अगला सवाल है भारत में रेल सेवा का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये 1853 में हुआ था। मुंबई से थाने तक चली थी। कहाँ तक चली थी? मुंबई से थाने तक। अगला सवाल है भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, जो 1948 में गए थे। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री थे। चलिए अगले सवाल पे दोस्तों। अगला सवाल है मेरा ये रहा। अगला सवाल कहता है भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीमती सुचेता कृष्णप्रणाली, जो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। ठीक है, अगला सवाल है संविधान के अनुच्छेद 343 में क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 343 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 343 का कहना है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा थार मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? थार मरुस्थल। अगला सवाल पे देखते हैं। अगला सवाल है भारतीय प्रशासनिक सेवा के जनक का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या है? कॉर्नवालिस थे। चलिए अगला सवाल है भारत में नरविल प्रथा किसने प्रतिबंध लगाया? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। कौन लगाया था? लॉर्ड डलहौजी थे। अगला सवाल है ब्रिटिश शासन में भू राजस्व प्रणाली क्यों बनाई गई थी? तो जमींदारों को फायदा पहुंचाने के लिए। किसके लिए? जमींदारों को फायदा पहुंचाने के लिए। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अगला सवाल है मेरा ये रहा। अगला सवाल कहता है भारत में इस्पात का उत्पादक कब शुरू हुआ? तो 1931 में शुरू हुआ था। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों भारत में सिलिकॉन वैली किस शहर को कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु को कहते हैं। किसको कहते हैं? बेंगलुरु को कहते हैं। सिलिकॉन यानी कि सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जाना जाता है इसको। अगला सवाल है आरबीआई बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई में। ये चीज़ पूछा गया है। ठीक है, इसको अभी भी यही रखिएगा दोस्तों। अगला सवाल है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री का क्या नाम है? तो इसका आंसर होगा इंदिरा गांधी। ठीक है, अगला दोस्तों सवाल है दोस्तों नदियों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है? तो पंजाब की नदियों की भूमि कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। एरिया के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों ये रहा। अगला सवाल कहता है मंदिरों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है? तो तमिलनाडु को कहा जाता है। ठीक है, मंदिरों की भूमि तमिलनाडु को कहा जाता है। अगला सवाल है भारत की पहली महिला जिसने ओलंपिक मेडल जीता इसका नाम क्या था? तो कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों 1930 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों
किसका हो जाएगा, सीवी रमन जी को मिला था। किसको मिला था, सीवी रमन जी को। अगला सवाल है दोस्तों, चलिए अगले सवाल पे हम बात करते हैं दोस्तों। ये रहा अगला सवाल। अगला सवाल है 1930 में सीवी रमन जी, तो देखिए रही हैं। अगला सवाल है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो जनसंख्या के, वो था एरिया की दृष्टि से, ये है जनसंख्या की दृष्टि से। तो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है कि सिल्क उत्पादन किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटका में। कर्नाटक में सिल्क का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। अगला सवाल है देवभूमि किस राज्य को कहा जाता है। तो उत्तराखंड को देवों की भूमि कहा जाता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे। अगला सवाल है मेरा, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील कहाँ पे स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा चिलिका झील, जो उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है, उड़ीसा में। चलिए दोस्तों अगले सवाल पे। अगला सवाल है मेरा, सबसे पहला भारत रत्न किसे दिया गया था। तो भारत रत्न सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। ये भारत रत्न है जो बहुत खास ही लोगों को मिलता है, जिसमें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को पहली बार दिया गया था। अगला सवाल है दोस्तों, भारत में हीरे की धरती किस राज्य को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश को हीरे की धरती भी कहा जाता है। अगला सवाल है, भारत में आम नागरिकों के लिए सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। तो भारत में आम नागरिकों के लिए भारत रत्न है, ठीक है। ये सर्वोच्च सम्मान के रूप में इसे देखा जाता है या माना भी जाता है। अगला सवाल है, भारत में सर्वाधिक जंगल किस राज्य में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। कहाँ हो जाएगा, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जंगल पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं तक रहा, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ नए क्लास में। जय हिंद।